नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आपका लोग का फिर से स्वागत है। ये जो तीसरा सेक्शन है, इसमें हम लोग अगस्त का जो है तीसरा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र जो है वो लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि जो है 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है, तो हरियाणा के पानीपत में। अभी एक क्वेश्चन इससे और उठता है कि सरकार का उद्देश्य कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला लेने का है, तो सरकार का उद्देश्य 2025 तक 20% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाने का उसने लक्ष्य रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। आर्क ब्रिज कैसा होता है, इस तरीके से। तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। तो एक तो जम्मू, अगर राज्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर आपको आंसर लगाना है, अगर नदी पूछेगा तो चिनाब, और उस पे चिनाब ब्रिज पे सबसे ऊंचा जो है रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है, आर्क के आकार में बन रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सरकार द्वारा एक मंच लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, मंथन मंच। तो इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दे देगा कि मंच का नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना है मंथन मंच। उद्देश्य क्या है, उद्योग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान जो है आपस में सहयोग इनका स्थापित करने के लिए, ताकि जितने भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जा सके। मंथन से समझ में आ रहा है कि इसमें जो है विश्लेषण करना है समस्याओं का। ठीक है, मंथन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को इंदौर में, एमपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो 17वां प्रवासी भारत, एक तो संख्या पूछ सकता है, संख्या रखिएगा 17वां, जगह पूछ सकता है इंदौर में, सन पूछ सकता है कहाँ पे, 2023 में, एमपी में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है, 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उसी को जश्न करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस का जो है पुणे में लॉन्च की गई है। कहाँ पे, पुणे में, याद रखिएगा। गडकरी जी महाराष्ट्र के हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है हाइड्रोजन ईंधन और नवीन ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं। एक अभी कार भी उन्होंने लॉन्च की थी मिराकी नाम से। तो अगर ये क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपका हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस का अनावरण कहाँ किया गया है, पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में जो है एक अमृता अस्पताल लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत बड़ा एकड़, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे विश्व स्तरीय जो है सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अमृता अस्पताल कहाँ खोला गया है, तो आपका हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब के मोहाली में कैंसर हॉस्पिटल, भाभा रिसर्च सेंटर है, कैंसर हॉस्पिटल, तो वही कहाँ पे खोला गया है, पंजाब के मोहाली में कैंसर हॉस्पिटल खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बन रहा है, तो 3D मुद्रित डाकघर जो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में बन रहा है। ठीक है, 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बन रहा है, तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब में 7 नए जिले बनाए गए, पूछ सकता है कि कौन सा राज्य जहाँ पे अभी नए नए जिले बनाए गए हैं, तो पंजाब में 7 नए जिले बनाए गए, जिससे इनकी संख्या क्या हो गई है, 23। पहले इनकी संख्या 23 थी, अब बढ़ के 30 हो गई है। तो पंजाब में, पश्चिम बंगाल में जो है 7 नए जिले बनाए गए हैं, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए हैं, जिनकी संख्या अब 7 नए जिले बनाने से इनकी संख्या 23 से बढ़ के अब 30 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि अवसंरचना कोष में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष क्या है, ये वो कोष है जिसके द्वारा हम कृषि से रिलेटेड समस्याएं, उसके विपणन से रिलेटेड समस्याओं को समाधान करने के लिए सड़क वगैरह और आपका जो है प्रशीतन गृह वगैरह ये सब बनाते हैं। तो कृषि अवसंरचना कोष में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की खंडवा में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एमपी के खंडवा में लगाया जा रहा है। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब जैसे यूके का उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है कि एक संस्कृत एक गांव। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है एक संस्कृत एक गांव, मतलब एक ऐसे गांव की स्थापना की जाएगी जहां पे सभी सदस्य आपस में संस्कृत बोले। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने ये इस तरीके की योजना लॉन्च की, तो वो उत्तराखंड है, जहां पे एक संस्कृत एक गांव की योजना जो है लॉन्च की है।
दूसरा इसमें क्या है, इन्होंने ऋषभ पंत को अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है आपके, ठीक है। तीसरा 13वां क्वेश्चन क्या है, यूपी ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार बनाया है, किसको, डेलाइट इंडिया को। उद्देश्य क्या है, यूपी का उद्देश्य है कि वो अपने अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाए। अर्थव्यवस्था में सुझाव देने के लिए इसने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के अगस्त्या मलाई में 5वां हाथी रिजर्व जो है वो बनाया गया। कहाँ पे, तमिलनाडु के अगस्त्या मलाई में 5वां हाथी रिजर्व जो है वो बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे 5वां हाथी रिजर्व बनाया गया है, तो तमिलनाडु के अगस्त्या मलाई में, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, तो कोलकाता में। सी फूड क्या होता है, जो आपका झींगा और केकड़ा वगैरह, मतलब जिससे भी समुद्र से रिलेटेड जितने भी उत्पाद होते हैं खाने लायक, उससे सी फूड कहते हैं, ठीक है। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां ड्रोन से जो है दवाइयां सप्लाई की गई हैं, दवाई की सप्लाई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ड्रोन से दवाई की सप्लाई की गई, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुंबई में इलेक्ट्रिक से चलने वाली डबल डेकर एसी बस का उद्घाटन किया गया। तो डबल डेकर मतलब नीचे भी ऊपर भी, और किससे चल रही है, इलेक्ट्रिक से चल रही है, पूर्णतः एसी बस है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंबई में, ठीक है। और हमारा क्या है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी घरों को पूर्णतः जल मिल गया। सरकार की योजना चल रही है हर घर जल, मतलब हर घर में जो है शुद्ध पीने का जल की उपलब्धता हो। तो वर्तमान में गोवा ऐसा राज्य हो गया है जहाँ पे 100% घरों में पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधा है, ठीक है। कौन सा राज्य है, गोवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस जो है वो हवाई अड्डे का नाम बदला गया। तो चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत आजम के नाम पे रख दिया गया। चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया, ठीक है। कहां पे, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह रख दिया गया। नेक्स्ट हमारा है, असम में कौन सी योजना लॉन्च की गई है, विद्या रथ ऑन व्हील। असम में लॉन्च की गई एक योजना विद्या रथ ऑन व्हील। इसका उद्देश्य क्या है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उन तक शिक्षा की जो है पहुंच को सुनिश्चित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश जो आपका एजुकेशन टाउनशिप बनाना चाहता है। कौन सा राज्य आपका एजुकेशन टाउनशिप बनाना चाहता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उत्तर प्रदेश। अमेरिका वगैरह देशों में जैसे एजुकेशन टाउनशिप है जो केवल शिक्षा पे केंद्रित होते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन टाउनशिप बनाना चाहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यूपी में ही सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में नाइट सफारी खोलने का प्लान चल रहा है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहला तो किस राज्य में नाइट सफारी खोलने का प्लान चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। तो ये आपके जो है जितने भी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हमारे इसमें कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है सम्मेलन वगैरह और रैंक वगैरह और थोड़ा सा खेल के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। थैंक यू।